ऑल राइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। हरियाणा विधानसभा चुनाव कांग्रेस हार गई है और बीजेपी ने इस चुनाव को बहुत ही आसानी से जीत लिया है। जहां एक तरफ यह लग रहा था कि कांग्रेस इस बार हरियाणा में अपनी सरकार बना करके ले जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसके बहुत सारे कारण हैं जिनको अभी हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस के हारने के बाद एक बात जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है वो है राहुल गांधी के द्वारा जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात। राहुल गांधी ने मंच से इस विषय पर क्या कहा था, पहले हम उसको सुनते हैं। लिखा है यहाँ पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है। पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। होना क्या चाहिए, जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हो? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकें। अब राहुल गांधी का स्टेटमेंट सुनने के बाद आपको ऐसा कहीं पर भी नहीं लगा होगा कि राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया हो कि जो कि असंभव हो। फॉर द एग्जाम्पल, आज हमारे देश में जो जलेबी है वो हर जगह बनाई और खाई जाती है और इसकी बहुत सारी दुकानें आपको अपने घर के बाहर भी मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जलेबी को रेडीमेड तरीके से भी बना रही हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जलेबी को रेडीमेड तरीके से भी बना रही हैं और इसको हमारे देश में नहीं है, मतलब भारत के अंदर ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्री में भी इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी जिसको राहुल गांधी ने कहा था। लेकिन हरियाणा का इलेक्शन हार जाने के बाद बीजेपी और जो गोदी मीडिया है, साथ साथ जो अंधभक्त हैं जो फैले हुए हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे राहुल गांधी ने कोई रॉकेट साइंस की बात कर दी हो। वो बहुत सी ईजी सी बात कही थी और जो उन्होंने कहा था उसको बीजेपी भी फॉलो करती है। यदि आप बीजेपी के नेताओं की बात सुनेंगे तो, लेकिन वो इस बात को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि हर व्यक्ति को बिजनेस करना चाहिए और इसके लिए उन्होंने बहुत तरीके से लोन भी आसान इंटरेस्ट में देने की बहुत सारी योजनाएं भी चला रखी हैं। तो राहुल गांधी ने अपने स्टेटमेंट में यही कहा कि जो जलेबियां हैं उनको देश के साथ साथ विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए और इसकी वजह से क्या होगा, जो यूनिट इस जलेबी को बनाएगी वहां पर 10,000 और धीरे धीरे जैसे ही उनका उत्पादन बढ़ेगा, उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, वहां पर 50,000 तक या उससे ज़्यादा भी लोग काम करेंगे, जिससे लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और यही आज हमारे देश की क्या है, रिक्वायरमेंट है। लेकिन राहुल गांधी की बात को कुछ ऐसे कहा गया कि उन्होंने कोई रॉकेट साइंस की बात कह दी हो, कुछ ऐसा कह दिया हो कि जो हो पाना ही असंभव है। हम तुमसे सहमत हैं। अब मैं आपको मोदी जी का एक स्टेटमेंट सुनाने वाला हूं, जिसको सुनने के बाद यदि आप मोदी जी की इस बात पर विश्वास कर सकते हैं तो 100% आपको राहुल गांधी की बात मानने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मोदी जी नाले से बनने वाली गैस से चाय बनाने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं। तो आप सबसे पहले मोदी जी के इस स्टेटमेंट को सुन लीजिए। किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जलती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, बाबा भी ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया
और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। अब इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इतनी डिफ़िकल्ट टेक्नोलॉजी को बहुत ही आसानी से ठेले वाले रेड़ी पटली वालों के पास पहुंचा सकते हैं, तो फिर जलेबी को फैक्ट्री में बना करके अपने देश के साथ साथ विदेशी ज़मीन पर पहुंचाना कौन सी बड़ी बात है। और इसको बहुत ही आसानी से किया भी जा रहा है। आपको मैं बताता चलो कि आप सभी लोग ट्रेन में यात्रा करते होंगे, जहां पर पेठा बेचने वाले बहुत सारे लोग आते रहते हैं। और ये पेठे ज़्यादातर आगरा से आते हैं, क्योंकि आगरा का पेठा क्या है, बहुत फेमस है। और वहाँ पर इन पेठों को अलग अलग फ्लेवर में तैयार कर करके हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों तक भेजा जाता है। तो ये सब टेक्नोलॉजी बहुत ही इजीली अवेलेबल है और इनका यूज़ आज जनता कर रही है और अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ा रही है। तो मैं उन सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं जो राहुल गांधी के जलेबी वाले स्टेटमेंट पर इतना हंसी मजाक कर रहे हैं और इतना उनका मजाक उड़ा रहे हैं केवल इसी बात पर क्योंकि वो चुनाव हार गए। यदि अभी चुनाव जीत गए होते तो फिर इतनी बातचीत ना हो रही होती और अभी हम इस मुद्दे पर बात कर रहे होते कि बीजेपी के हार का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। तो मैं सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि किसी भी नेता की कही गई बात को जो यदि आपके फ़ायदे की है तो उसको मानना चाहिए। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो कि किसी भी इंसान के लिए गलत हो, वो चाहे हमारे देश का हो चाहे विदेश का हो, छोटा हो या बड़ा बिजनेस हो, आदमी को बिजनेस करना चाहिए जो उसकी पूंजी और उसका स्किल उसको सपोर्ट कर रहा है। जो भी स्किल है बंदे के पास वैसा बिजनेस उसको करना चाहिए। अब इस मुद्दे पर जो जलेबी वाला मुद्दा राहुल गांधी ने बताया उस पर उनका इतना मजाक उड़ाया जा रहा है जैसे उन्होंने नाली से निकलने वाली गैस से चाय बनाने की टेक्नोलॉजी बता दी हो। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि अच्छी बातों को जरूर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यदि देश का विपक्ष खत्म हो जाएगा तो आपका जो वेलफेयर हो भी रहा है ना वो भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।